Good morning all of you. In today's session we will discussing about the Fajans rules and polarability, polarizing power of the bond. So in previous lecture we will discussing about the what is the polarability and polarization about point of view based on Fajans rules. Covalent character in ionic bond. Sometimes the bond is ionic or equivalent, doesn't decide. Then Fajans rules is applicable in that condition. Now we will discussing about factor affecting the Fajans rules. बच्चों आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फाजान रूल पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाजान रूल्स हमारा टॉपिक है। फाजान्स रूल ये क्या कहता है आपको बच्चों ध्यान से समझना। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे पता लगाना है। तो दो तरह के कैरेक्टर होते हैं। आयनिक बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर भी होंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर भी होंगे। तो फाजान्स रूल्स क्या बताता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर पता करने के लिए ज़रूरत होती है फाजान्स रूल्स की। तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखना कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर में क्या रिलेशन है। मतलब आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं तो उसके लिए टिप्स नंबर 1, बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है बच्चों, दिमाग में रखने के लिए आपको कुछ रास्ते बता देंगे हम आपको। पहला काम पोलराइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा आएगा। ये डिपेंड होता है कैटायन की साइज के ऊपर। कैटायन का साइज जितना छोटा उतना ही पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर है पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज ऑफ कैटायन। बच्चों ध्यान से समझना, जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कैटायन के ऊपर, कैटायन का साइज जितना स्मॉलर होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, माइंड के अंदर सेट कर लेना। पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम। बच्चों इसके क्वेश्चन आते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। JEE नीट में बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ये बात को अच्छे से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। जिस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। तो पहला फंडा है पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज स्मॉलर मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर। टिप्स क्या है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन more is polarization, more polarization, and then more covalent character। बच्चों ध्यान से समझना, कैटायन का आकार छोटा, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। कैटायन का आकार छोटा, जिसके ऊपर कैटायनिक चार्ज ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। क्या एग्जांपल है हमारा, देखना इधर। BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 एंड देन BaCl2। ध्यान से समझना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रड़े, रेडियम रेडियो एक्टिव है। तो बी ऊपर से नीचे ये सेकेंड ग्रुप हो गया पीरियोडिक टेबल का, बेटा मांगे कार
स्कूटर बाप रड़े। चलो तो रेडियम को हमने नहीं लिया, यहाँ पर Cl 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 सब में कॉमन है। आपको ये बात क्वेश्चन देख के पता चला होगा कैटायन कौन है इसमें, बेरिलियम कैटायन है, इधर मैग्नीशियम कैटायन है, हियर कैल्शियम कैटायन है, स्ट्रोंशियम कैटायन है, बेरियम कैटायन है। तो हमारा फैजान रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है स्टूडेंट, ये ऐसा कह रहा है कि कैटायन का आकार जितना छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आपको पूछा कि इनको कोवेलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो Cl 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 सब में कॉमन है। कैटायन कौन है, बेरिलियम, ऊपर से नीचे जाने पर कैटायन का आकार बढ़ता है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कैटायन का आकार स्मॉलर, तो सबसे स्मॉलर कैटायन कौन है, बेरिलियम। तो बेरिलियम में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Be में आएगा, फिर Mg में आएगा, फिर CaCl2 में आएगा, फिर स्ट्रोंशियम में आएगा, फिर बेरियम। दिस इज योर आंसर। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज पोलराइजेशन, मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। कैटायन का साइज बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा। समझना, साइज जितना छोटा, सबसे छोटा कौन है, बेरिलियम, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा। साइज बढ़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता गया। दिस इज द बिगर, बेरियम इज बिगर इन साइज, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो गया, पोलराइजेशन कम हो गया। तो आपको पहला फैजान रूल का पहला एप्लीकेशन समझ में आया होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, मैंने यही बात बताई। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज पोलराइजेशन, एंड देन मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड लेस इज आयोनिक कैरेक्टर। यू मे अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज स्टूडेंट। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रड़े, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप देन एटॉमिक साइज इंक्रीज। Here beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium is cation, and then cationic size increase, then covalent character decrease। तो देखो सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर आया बेरियम में, साइज बड़ा कैटायन का तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम, साइज छोटा कोवेलेंट कैटायन का साइज स्मॉलर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। दिस इज स्मॉलर इन साइज, दिस बेरिलियम इज कैटायन, हियर मैग्नीशियम इज कैटायन। तो कैटायन का आकार छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलरेबिलिटी ज़्यादा। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये टिप्स समझ में आई होगी मेरी बात। कुछ भी पता नहीं चले तो इस बात को बच्चों अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कैटायन का आकार छोटा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ये बातें मेरी तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। चलो वन मोर इलस्ट्रेशन वी कैन टेक, वन मोर इलस्ट्रेशन स्टूडेंट हियर। सेकंड एग्जांपल, सपोज आपको हमने ऐसा पूछा बच्चों, मैं एक नहीं दो तीन क्वेश्चन कराऊंगा आपको और ऐसा सिखाऊंगा कि आपके माइंड के अंदर बात सेट हो जाए। आज आपने सीख लिया, लास्ट दम तक भूलने का नहीं। चलो बच्चों, हमने एक प्रॉब्लम पूछा हमारी क्लास में बैठे हमारे फेवरेट स्टूडेंट को, कहा कि BCl3 AlCl3 GaCl3 इंडियम क्लोराइड थेलियम क्लोराइड, बैंगन आलू गाजर इन थैली। अब इस क्वेश्चन को देखकर आपको पता चल रहा है कि बच्चों क्लोरीन एनायन है और बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम दिस इज द कैटायन। ये सभी कैटायन हैं और बाकी क्लोरीन है वो एनायन है। हियर क्लोरीन एनायन इज कॉमन इन बोथ एग्जाम्पल, बोथ कंपाउंड में क्लोरीन सबके अंदर कॉमन है, इसको आपको देखने का नहीं है। आपको अब अपना आंसर तक पहुंचने के लिए सॉल्यूशन देखना है कैटायन का, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप देन साइज इंक्रीज, कैटायन का साइज बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आएगा, आपका आंसर अब इस तरह से हो जाएगा, BCl3 इज ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर, ग्रेटर पोलराइजेशन देन AlCl3। AlCl3 is greater covalent character than GaCl3 and then GaCl3 is greater covalent character than indium chloride. Indium chloride is greater covalent character than TlCl3. Then you can say most covalent compound is BCl3. कैटायन का आकार छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बोरॉन में आएगा क्योंकि बोरॉन सबसे छोटा है, कैटायन बोरॉन है। कैटायन का आकार छोटा, पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। फंडा आपका क्लियर हुआ होगा बच्चों। अभी फाजान रूल ख़त्म नहीं हुआ है, ये फाजान रूल की पहली एप्लीकेशन थी। कैटायन का आकार छोटा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। चलो अब मैं ऐसा मानता हूँ कि ये पहली बात जो मैंने आपके साथ की है वो पहली बात आपके दिमाग में आ गई होगी।
नेक्स्ट आता है साइज ऑफ कैटाइन के बाद साइज ऑफ एनाइन। एनाइन के लिए बात करें, एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज। किसका नेगेटिव चार्ज कैसा आता है उसके रिगार्डिंग बात आपके साथ अभी अभी कर लेते हैं कुछ ही टाइम में बच्चों। चलिए ऐसा सिखा देंगे आपको बढ़िया से कि आप कभी भूल नहीं पाओ। दिमाग में सेट कर लो और आपकी जो माइंड की जो सेटिंग है कुछ चीज़ों की इनऑर्गेनिक को याद रखने की वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में उसको एडजस्टमेंट बिठा लो ताकि आप कभी भूल कर भी गलती ना हो आपसे। चलिए बच्चों सेकेंड टॉपिक है साइज ऑफ एनाइन। साइज ऑफ एनाइन फाजान रूल में ही हम चल रहे हैं। साइज ऑफ एनाइन, यू नो वेरी वेल, एनाइन इज नेगेटिव चार्ज्ड, कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज्ड, एनाइन मीन्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। If the size of anion increase for given cation, the covalent character increase and polarization is inversely proportional to, हमारा टॉपिक होगा polarization is directly proportional to size of anion. Anion means negative charged. That's all. Polarization ज़्यादा, covalent character ज़्यादा. Then you can say covalent character is proportional to polarization is inverse directly proportional to size of anion। चलो अभी अभी सिखा देते हैं आपको। कैटाइन अब सब में एक ही रखते हैं, एनाइन को चेंज करते हैं। बच्चों सपोज मैंने लिया लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। क्वेश्चन पूछा मैंने बच्चों को, आप क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। लिथियम सब में कैटाइन है, एनाइन कौन है? एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हियर तो हमारा टॉपिक क्या है? साइज ऑफ एनाइन। आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, कैटाइन सब में यहाँ कॉमन हो गया, कैटाइन कॉमन है सब में। क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक देखो, आपको क्वेश्चन के लिए देखना किसको है? नेगेटिव चार्ज वाले को। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, दिस इज एनाइन। एनाइन का आकार आप देखो, ऊपर से नीचे जा रहे हो ग्रुप में, साइज बढ़ रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? साइज ऑफ एनाइन। एनाइन का साइज ज़्यादा, पॉलराइजेशन ज़्यादा, ग्रेटर पॉलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे आप, आराम से रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में आएगा बच्चों? लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट देन LiBr। लिथियम ब्रोमाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, एंड देन लिथियम क्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर उससे भी कम होगा, और सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, सबसे कम होगा LiF में। दिस इज द ऑर्डर। Li ग्रेटर एंड देन LiBr, उससे कम, सबसे कम LiCl, और उससे भी कम LiF। तो ग्रेटर 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 देन Li सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा, उसके बाद LiBr का उससे कम होगा, LiCl का उससे कम होगा, और LiF का सबसे कम होगा। तो Li इज़ ग्रेटर देन LiBr इज़ ग्रेटर देन LiCl इज़ ग्रेटर देन LiF। LiF से ये ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा Li। ऐसा क्यों हुआ? एनाइन कौन है? एनाइन यहाँ आयोडीन एनाइन है। एनाइन का आकार बड़ा, पोलराइजेशन ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अगर आपको आयनिक कैरेक्टर पूछता तो इसको रिवर्स कर दो। सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड में, उसके बाद LiCl, LiBr। यही कॉन्सेप्ट आप याद रखो। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर कम है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IC आयनिक कैरेक्टर। ये पूरा फॉर्मूला हो गया। बच्चों एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस, बाकी मुझे कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना है। सपोज करो कि मैंने क्लास में पूछा कि कोवेलेंट कैरेक्टर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो। किनको? इनको। इनको किनको? सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ये क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है कि कॉमन कौन है, कैटाइन कौन है इसमें? सोडियम इज कैटाइन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एनाइन। एनाइन का आकार बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। तो सबसे बड़ा कौन है? आई। तो आप कहोगे NaI, सोडियम आयोडाइड इज मोर कोवेलेंट देन NaBr।
is more covalent than NaCl is more covalent than NaF। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? सोडियम आयोडाइड। उससे कम NiBr, उससे भी कम NaCl, सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर NaF में। तो कैटायन एनायन को देखकर आप पता लगा सकते हो कि कैटायन का आकार छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, एनायन का आकार बड़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पोलराइजेशन ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर कम। ये जो मैंने बोली उन बातों को अच्छे से दिमाग में सेट बिठा लो। मेरी कहानी, मेरी जुबानी आपकी कहानी, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए बच्चों। चलो और कुछ बातें आपके साथ करते हैं। चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन। चलो तीसरा फंडा सी। ये सब क्या चल रहा है? हमारा काम चल रहा है फेजान रूल पे। फेजान रूल क्या कहता है? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सिखाता है, ज़बरदस्त सिखाता है, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं सिखाता फजान का रूल बच्चों। तीसरा पॉइंट चार्ज ऑन, पॉइंट नंबर 3 चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के ऊपर चार्ज, किस तरह का चार्ज होता है कैटायन और एनायन के ऊपर और किस तरह से। चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन is proportional to polarization, is proportional to covalent character, is proportional to covalent character। मेरा कहने का मतलब फिर से समझ जाना, कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। सपोज वी कैन टेक वन इलस्ट्रेशन। सपोज करो कि एक कंपाउंड Si4+, इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों? 4। दूसरा मैंने लिया Al3+, इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3। फिर मैंने एक और ले लिया बच्चों, इसके बाद मैंने एक और एलिमेंट लिया Mg, मैग्नीशियम, उसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। और एक लिया सोडियम +1। अब आपका कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज ऑन कैटायन, ये सब कैटायनिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Si4+ इज़ ग्रेटर कोवेलेंट देन Al3+ इज़ ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर देन Mg+। दिस इज़ योर आंसर। अब कहीं कहीं आपको चार्ज कैसे पता करना है दिया नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा लिखा होगा SiCl4, AlCl3, MgCl2 एंड देन NaCl। तो आपको इनको देख के ही पता लगाना है कि ये चार्ज कैसे निकालेंगे। तो इसका 4 है तो ये सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज आएगा, ये इसके ऊपर आएगा, Al के ऊपर +3 चार्ज आएगा, Mg के ऊपर +2 चार्ज आएगा और Na के ऊपर 1 ही है तो ये इसके ऊपर आएगा, Na के ऊपर +1 चार्ज। तो चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो Si4+ इज़ ग्रेटर पोलराइजेशन, ग्रेटर कोवेलेंट, Al3+, Mg2+ एंड Na+। योर आंसर इज़ दिस। यही बात मैंने इस तरह से सिखाई आपको, आप सीख गए होंगे बच्चों। कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। क्लियर? नाउ अब आप इसके ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आयनिक कैरेक्टर घटेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट घटेंगे। एक और फंडा देखना, जहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, शॉर्ट कॉन्सेप्ट याद रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर जहाँ ज़्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर आयनिक कैरेक्टर कम होंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और आयनेटिक कैरेक्टर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/MPT मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये फंडा याद रखना। या ऐसा भी कह सकते हो Cc इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/MPT मेल्टिंग पॉइंट और BPT बॉइलिंग पॉइंट। या ऐसा भी कह सकते हो आयोनिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MPT। जहाँ पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर घटेंगे मेल्टिंग पॉइंट घटेंगे।
तो आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर के मेल्टिंग पॉइंट भी इन्वर्स होते हैं। तो यही क्वेश्चन पे आओ, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आ रही बात? आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में बताओ, तो इसका रिवर्स कर दो, जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट कम। इन बातों को अच्छे से दिमाग में बिठाओ बच्चों। कोवेलेंट कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत अच्छे काम की चीज़ है, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। अब और बात कर लेते हैं हम चार्ज ऑन एनायन के लिए। एनायन के लिए बात करते हैं। एनायनिक चार्ज, ये तो कैटायनिक चार्ज था, चार्ज ऑफ कैटायन पॉलिश ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। इसी में हम और बात करते हैं बच्चों आपके साथ अच्छे से। पॉइसन रूल को बहुत बढ़िया ढंग से मैं आपको सिखा दूं तो बहुत सारे क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चंस आते समय थोड़ा घुमा देते हैं बच्चों को, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, अक्सर गलती करते हैं, भूल करते हैं, क्योंकि समझ में आने के बाद याद रख पाना काफ़ी टेढ़ा काम है बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉइसन रूल को पूरा क्लियर कराने के लिए आपको सिखाया जा रहा है। फिर से देख लेते हैं एक बार हम। चार्ज ऑन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। चार्ज ऑन एनियन इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बच्चों फिर से ध्यान देना, कोवेलेंट कैरेक्टर देखो, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एनायन के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे, किस तरह से चार्ज ऑन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। सपोज करो कि F के ऊपर -1 चार्ज है, O के ऊपर -2 चार्ज है, और एक और एग्जांपल लेता हूँ, N के ऊपर -3 चार्ज है। अब मैंने मेरी क्लास में बैठे बच्चों से पूछा कि स्टूडेंट आप ये बताइए मुझे कि किस में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। आपके पास शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, चार्ज ऑन एनायन, एनायन के ऊपर चार्ज ग्रेटर होगा, पोलराइजेशन इज मस्ट ग्रेटर, एंड देन कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो ग्रेटर, एंड देन आयनिक कैरेक्टर लेसर। तो इसको कोवेलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो N3- इज ग्रेटर कोवेलेंट देन O2- एंड देन F- इज लेस कोवेलेंट। दिस इज योर आंसर, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। चार्ज इंक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज, मतलब चार्ज कैसा भी, पॉजिटिव चार्ज हो कि नेगेटिव चार्ज हो, कैसा भी चार्ज हो, चार्ज बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा आयनिक कैरेक्टर घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। लेकिन पोलराइजेशन और कोवेलेंट कैरेक्टर ये सब डायरेक्टली होते हैं, और इन्वर्सली होगा 1/IC, इन्वर्सली होगा 1/MPT। ये पूरी बात हर जगह आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो बच्चों, एक और बहुत अच्छी वाली बात आपको कह देते हैं हम आपको, क्या है, राइट द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। इसके ऊपर क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, होमवर्क करके आना। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। पॉइसन रूल पूरा एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है, लेकिन जेडब्ल्यू और नीट में इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होने वाले नहीं है बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको मैंने सिखाने की कोशिश की है बच्चों। चलिए एक होमवर्क का क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप ट्राई करना, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे अंतिम दम तक। बच्चों देखिए, एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, क्या है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। होमवर्क का क्वेश्चन लिखना, क्या है होमवर्क का क्वेश्चन, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ melting point MPT and BPT, melting point and boiling point in following compound। increasing order बताना इनका, in following compound। मैं कुछ कंपाउंड लग रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। बच्चों देख लीजिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, पॉइसन रूल को बहुत अच्छे से टैकल करेंगे आपके साथ। कंपाउंड कुछ इस तरह से हैं, मैंने कहा कि SnCl4 और SnCl2 में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इन दोनों में। बच्चों सपोज करो SnCl4 और SnCl2, आपको अभी बताया था कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, Sn के ऊपर, ये इसके ऊपर Sn का +4 चार्ज आएगा और यहाँ Sn का +2 चार्ज आएगा।
तो आपको क्या बताया था, कैटायनिक चार्ज ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, तो Sn+2 का मेल्टिंग पॉइंट बड़ी बढ़ जाता है। दिस इज़ योर फर्स्ट, एक मैंने सिखा दिया, अब आप खुद करिए। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम, तो इसके ऊपर +4 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा हो जाएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो हमको उससे क्या निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बताया हुआ है CC कोवेलेंट कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू MPT। और कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, बेस्ड ऑन पोलराइजेशन, बेस्ड ऑन फेजान रूल। चार्ज ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम। तो ये ज़्यादा चार्ज है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होगा, तो Sn4+ इज़ लेस मेल्टिंग पॉइंट देन Sn+2। तो मेरी बात तुम्हारे दिमाग में अब तो अच्छे से बैठी होगी बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। और एग्जांपल देता हूँ मैं, ये आपको होमवर्क में खुद से करना है। FeSO4, अब आपको यहाँ देखना है कि Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा FeSO4 में, चार्ज निकाल के देख लेना। और FeSO4 होल थ्राइज, FeSO4 होल थ्राइज, तो इसमें तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ +2 रहेगा Fe के ऊपर, यहाँ Fe के ऊपर +3 रहेगा। तो जिसका चार्ज ज़्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। तो ये खुद से करना होमवर्क में। तीसरा और देता हूँ बच्चों होमवर्क का क्वेश्चन, ध्यान देना। PbCl4 और PbCl2 में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, PbCl4 एंड देन PbCl2, इन दोनों में कंपेयर करना। ये आपको खुद से करना है, ये खुद से करना है, सेकंड थर्ड। और मैं आपको दे रहा हूँ CaSO4 और Ca3PO4 ऑल ट्वाइज, CaSO4 फोर्थ नंबर का कंपाउंड दे रहा हूँ, CaSO4 और CaPO4 होल थ्राइज। तो इन दोनों में आपको डिसाइड करना है CaPO4 होल थ्राइज, यहाँ आ जाएगा 3, कंपाउंड बना के दे रहा हूँ आपको, Ca3PO4 होल ट्वाइज। अब इनमें चार्ज निकालना है, इसमें चार्ज निकालना, चार्ज ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट कम। ये 2, 3, 2 में ये दोनों कंपाउंड है, 3 में ये दोनों है, 4th में ये दोनों है। आप सॉल्व करके देखना बच्चों। 5th और दे रहा हूँ आपको, 5th कंपाउंड और दे रहा हूँ, ClO4 माइनस, SO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस। 5th नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप खुद करके आना, ClO4 1 माइनस, इसके ऊपर -1 चार्ज है ClO4, SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, SO4 -2 चार्ज है, और PO4 के ऊपर -3 चार्ज है। आपको कहा कि मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो, इनको मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करो। तो आपको मेरे सिखाया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट चार्ज ऑफ एनायन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चार्ज जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम, मेल्टिंग पॉइंट कम। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कम, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम आएगा। फिर ये देख लेना आप ये क्वेश्चन सब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अच्छे से देख लेना। कैसा भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जितना ज़्यादा चार्ज है मेल्टिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। एक बात दिमाग में बिठा लेना। ये 2, 3, 4, 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट का, आप देखना अच्छे से हो जाएंगे आपसे सॉल्व। नहीं हो तो मैं बैठा हूँ बच्चों, मेरे को आप होमवर्क पूछ सकते हो इसमें। तो यहाँ तक मेरी बात आपके दिमाग में फजान रूल्स अच्छे से बैठ गए होगा स्टूडेंट। एक और बात मैं आपको कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, polarization capacity of cation having pseudo inert gas configuration is high, then size of cation is same, and polarization and then cation having inert gas configuration and then have same charge but polarizing power of Cu plus is more than that of Na plus। मतलब आपको यहाँ पर देखना है कि pseudo inert इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके अंदर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो फाजान रूल में चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एनायन, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एनायन। और एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो एक होमवर्क का क्वेश्चन है आप कर लेना। फाजान रूल में एक और पॉइंट लिख लेना, स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा तो बच्चों क्या होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कोवेलेंट कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब एक ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा या नहीं, आप कहोगे कि जहाँ पर स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, वहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। अब एक बात बच्चों को समझ में नहीं आती, सर आखिरकार ये स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्यूडो का मतलब होता है झूठा। सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाता हूँ स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर आप देख लेना बच्चों, व्हाट यू नो अबाउट स्यूडो ई कॉन्फ़िगरेशन। जब भी किसी में स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा आएगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो हम एग्जांपल लेके समझते हैं CuCl और NaCl। CuCl में कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 29 एटॉमिक नंबर है कॉपर का। यहाँ पर देखना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे आउटर मोस्ट तो 288 आएगा, 2818 कॉपर का 18 आएगा। यहाँ पर कॉपर का CuCl में कॉपर +1 है तब कॉपर का 18 आएगा, और NaCl के अंदर Na का +1 है तो 28 आएगा। तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें वो क्या कहलाता है? स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा CuCl इज मोर कोवेलेंट देन NaCl। दिस इज़ योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बहुत कम लोग जानते हैं, ये एंट्रेंस में पढ़ाया जाता है बच्चों, ध्यान देना। जब स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो फिर से एक रफ्तार में मैं इन शॉर्टली पूरा फजान रूल रिपीट करता हूँ, मेरे शब्दों को सुनिए ध्यान से बच्चों। फजान रूल क्या कहता है? कैटायन का आकार, साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर, मोर इज कोवेलेंट कैरेक्टर, मोल इज पोलराइजेशन। कैटायन जितना छोटा होगा, आकार में स्मॉलर होगा, उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। मीन्स आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा, मीन्स मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। सेकेंड बात, एनाइन का साइज, एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो टॉप टू बॉटम होने पर साइज बढ़ता है एनाइन का। तो एनाइन का साइज बिगर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होगा, पोलराइजेशन ग्रेटर होगा, पोलराइजेशन ग्रेटर होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मतलब कहने का आयनिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट साथ साथ चला करते हैं, और कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट चला करते हैं। मतलब इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का इस तरह का रिलेशन हुआ करता है। फिर हम बात करते हैं चार्ज की। कैटायन और एनायन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, और मॉलिक्यूल जितना पोलराइज होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा आएंगे। जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो आयनिक कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसके साथ साथ चलेंगे, किसके? आयनिक के। और एक लास्ट एंड फाड़ू कॉन्सेप्ट ये था स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई एटम के अंदर स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो 8 की कंपेयर में 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 वाला स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। तो जिस मॉलिक्यूल में स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रेटर आएगा, आयनिक कैरेक्टर कम आएगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं, कॉपर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में कौन ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा? तो आपका आंसर है कि CuCl इज ग्रेटर कोवेलेंट देन NaCl बिकॉज ऑफ स्यूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2, 8, 18 एंड देन सोडियम प्लस कंटेनिंग 2 and 8. So Cu having a pseudo electronic configuration and then more covalent character compared to Na. तो इस तरह से फजान रूल के ऊपर मैंने ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को रटा करते हैं, रटना नहीं है, ये फजान रूल से ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। NCERT में कहीं ये फजान रूल का पूरा टॉपिक कहीं जिक्र नहीं है, कहीं कम ही है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको खुद से करना है। थैंक्स फॉर विजिट। आज के लेक्चर को मैं फिनिश करता हूँ बच्चों, फिर मिलूंगा इसी टाइम अगले वक्त पे, अगले लेक्चर नंबर 27 में।